अहंकार की हार और सादगी की जीत, एक नई दास्तान। टीचर पति के सामने झुक गई तलाकशुदा आईएएस पत्नी। वजह जानकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, यह एक हृदयस्पर्शी सच्ची कहानी है, मध्य प्रदेश के भोपाल देहात क्षेत्र की। इंदौर जिले में तैनात एक साधारण सरकारी स्कूल के शिक्षक थे आदित्य। ना तो उनके पास कोई बड़ा पद था, ना ही भारी कमाई। उनकी असली संपत्ति थी उनकी ईमानदारी, सादगी भरा जीवन और हमेशा शांत रहने वाला स्वभाव। इसी सादगी ने एक दिन बड़े बड़े सपने संजोने वाली लड़की काव्या को उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए जोड़ दिया। काव्या यूपीएससी परीक्षा की कड़ी तैयारी में जुटी हुई थी। उसने मेंस परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली थी और अब केवल इंटरव्यू शेष था। उसकी आंखों में आईएएस अधिकारी बनने की चमक साफ झलकती थी। जब शादी का प्रस्ताव आया तो काव्या के माता-पिता ने आदित्य को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि एक स्कूल टीचर जैसा पति बेटी के महत्वाकांक्षी सपनों के आड़े नहीं आएगा, बल्कि मजबूत सहारा बनेगा। इसी विश्वास की नींव पर दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद आदित्य ने खुद को सिर्फ पति नहीं बल्कि एक सच्चा जीवनसाथी साबित किया। हर सुबह चाय बनाना, घर के सारे कामकाज संभालना, काव्या को शांत मन से पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, सब कुछ वो बिना शिकायत के करता ताकि उसका ध्यान एक पल के लिए भी ना भटके। वह प्यार भरी मुस्कान के साथ कहता, काव्या, तुम जरूर आईएएस बनोगी और एक दिन लोग मुझे तुम्हारे नाम से पहचानेंगे। काव्या भी खुशी से हंसकर जवाब देती, सब तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाएगा। आखिरकार इंटरव्यू का वह महत्वपूर्ण दिन आ पहुंचा। काव्या पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर गई, जबकि बाहर आदित्य चुपचाप दुआएं मांगता रहा। लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो किस्मत ने साथ नहीं दिया। काव्या असफल हो गई। समाज के कटु ताने उसके दिल में गहरे घाव करने लगे। शादी कर ली ना, इसलिए फोकस खत्म हो गया। पति तो सिर्फ टीचर है, अब आगे क्या ही कर पाएगी। टूटे हुए मन में क्रोध पनपने लगा और वह क्रोध सबसे पहले आदित्य पर ही उतरा। कभी वह चिढ़कर कहती, तुम मनहूस हो, कभी तंज कसती, मेरे सपनों के बीच बाधा बनना बंद करो। आदित्य हमेशा चुप रहता। वह अच्छी तरह समझता था कि यह कड़वे शब्द नहीं बल्कि गहरा दर्द बोल रहा है। लेकिन एक दिन काव्या ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मुझे तलाक चाहिए। मैं अपनी जिंदगी नई शुरुआत से जीना चाहती हूँ। आदित्य की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, तुम हमेशा खुश रहो। तलाक हो गया। काव्या बड़े शहर की ओर चली गई और आदित्य अकेलेपन के सन्नाटे में डूब गया। पूर्ण 3 वर्ष बाद काव्या ने कड़ी मेहनत से आईएएस बनने का सपना साकार कर लिया। किस्मत का अनोखा खेल देखिए, उसकी पहली पोस्टिंग ठीक उसी जिले में हुई जहां आदित्य बच्चों को पढ़ाया करता था। नई आईएएस अधिकारी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन दिल के किसी गहरे कोने में आदित्य की शांत याद अभी भी बसी हुई थी। उसे जिले के स्कूलों के निरीक्षण का दायित्व सौंपा गया। पहला निरीक्षण दौरा ठीक उसी स्कूल का था जहां आदित्य कार्यरत था। जैसे ही गाड़ी मुख्य द्वार पर रुकी, बच्चे उत्साह से फुसफुसाने लगे, नई आईएएस मैडम पहुंच गई है। ठीक उसी पल कक्षा में आदित्य ब्लैक बोर्ड के सामने बच्चों को उसी पुरानी सादगी और अपनापन के साथ विज्ञान पढ़ा रहा था, जैसे समय ने कुछ बदला ही ना हो। यहाँ कौन सा हिस्सा सबसे कठिन लग रहा है? आदित्य ने झुककर एक छोटे बच्चे से प्यार से पूछा। सर, यह वाला। बच्चा डरते डरते बोला। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, डरना मत, धीरे धीरे समझो। विज्ञान हो या जीवन की कोई मुश्किल, सब धीरे धीरे आसान हो जाती है। तभी दरवाजे पर किसी ने विनम्र स्वर में कहा, महोदया, यही है आदित्य सर। पूरी कक्षा मुड़कर देखने लगी। आदित्य ने भी पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर चमकता आईएएस बैज और 3 साल पहले छोड़कर गई पत्नी काव्या खड़ी थी। एक पल के लिए आदित्य पत्थर सा हो गया। उसका चेहरा कड़ा नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा शांत हो गया। काव्या ने फाइलों में नजर डालते हुए कहा, आप आदित्य सिंह हैं, स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक? आदित्य ने उसी पुरानी विनम्र आवाज में जवाब दिया, जी मैडम। यह साधारण सा मैडम
शब्द काव्या के दिल पर भारी हथौड़े की तरह लगा। निरीक्षण शुरू हो गया। काव्या हर फाइल, हर रजिस्टर को बारीकी से जांच रही थी, लेकिन उसका असली ध्यान फाइलों से ज्यादा आदित्य के व्यवहार पर था। वह कितनी सहजता से बच्चों को समझा रहा था। एक बच्चे ने अचानक हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, आदित्य सर तो हमारे सच्चे हीरो है। अगर वह न होते तो हम कभी पढ़ाई नहीं कर पाते। काव्या एक पल को ठहर सी गई। निरीक्षण के अंत में काव्या ने पूछा, स्कूल में सुविधाएं सीमित है, फिर भी आप कभी शिकायत क्यों नहीं करते? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैडम, शिकायत करने में समय व्यर्थ होता है, बच्चों को पढ़ाने से उनका भविष्य संवरता है। इस एक वाक्य ने काव्या के अंदर कुछ गहराई से तोड़ दिया। उस रात आईएएस बंगले में अकेले बैठी काव्या देर तक सोचती रही। बाहर से वह सख्त अफसर थी, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वह खुद से कह रही थी, जिस इंसान ने मेरी हर सुबह को संभाला, मैंने उसी को मनहूस कहकर ठुकरा दिया। अगली सुबह समीक्षा बैठक में आदित्य चुपचाप कोने में नोट्स ले रहा था। बैठक समाप्त हुई, सब जाने लगे। काव्या ने उसे रोका, आदित्य, 1 मिनट रुकिए। कल का निरीक्षण अच्छा रहा। आदित्य ने सिर्फ सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद मैडम। यह दूरी काव्या को गहरे तक चुभ रही थी। अगले दिन काव्या फिर स्कूल पहुंची। उसे पता चला कि आदित्य स्कूल के बाद गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देते हैं और अपनी जेब से किताबें भी खरीदते हैं। काव्या अंदर गई। आदित्य फर्श पर बैठकर बच्चों को पढ़ा रहा था। कक्षा समाप्त हुई, बच्चे चले गए। काव्या आगे बढ़ी, आप यह सब इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आदित्य ने कहा, क्योंकि इन बच्चों को इसकी जरूरत है। अच्छी शिक्षा किसी की पूरी किस्मत बदल सकती है। काव्या का गला रुंध गया। वह चाह रही थी कि आदित्य कोई शिकायत करे, पर वह शांत था। कुछ दिनों बाद जिले में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। काव्या ने फाइल पर हस्ताक्षर किए। यह उसके लिए एक स्वीकारोक्ति थी। हाँ, मैं गलत थी। कार्यक्रम का दिन आया। मंच से घोषणा हुई, इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार आदित्य सिंह को प्रदान किया जा रहा है। आदित्य मंच पर आए। उनकी चाल में ना घमंड था, ना अतीत की छाया। काव्या ने ट्रॉफी सौंपी, नजरें मिलीं। आदित्य ने कहा, धन्यवाद मैडम। काव्या मन ही मन चाहती थी कि वह उसे एक बार पुराने नाम से पुकारे। कार्यक्रम के बाद काव्या मंच के पीछे पहुंची। आदित्य फाइलें समेट रहे थे। काव्या बोली, आदित्य, मैं पूरी तरह गलत थी। आदित्य शांत रहे, गलतियां तो इंसान से ही होती है मैडम। काव्या रोने लगी, तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। आदित्य ने सिर हिलाया, नफरत एक बहुत भारी बोझ होती है काव्या, और मैं इतना मजबूत नहीं था कि वह बोझ उठा पाता। प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा? आदित्य ने गहरी सांस ली, हमारे बीच एक खूबसूरत समय था, लेकिन अब हमारी राहें अलग है। आप आईएएस है, मेरी दुनिया छोटी है। काव्या को लगा उसने सब कुछ खो दिया है। अगली सुबह खबर मिली कि आदित्य का तबादला एक दूरदराज ग्रामीण इलाके में कर दिया गया है। काव्या तुरंत उनके घर पहुंची। आदित्य सामान पैक कर रहे थे। काव्या ने हाथ पकड़ लिया, आदित्य, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। मुझे एक आखिरी मौका दो। आदित्य ने कहा, काव्या, तुम आईएएस हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां बड़ी है। काव्या ने मजबूती से हाथ थामा, तो चलो मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं, जो सच्ची और मजबूत हो। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, सर, आपका ट्रांसफर कैंसिल हो गया। नया आदेश आया है। काव्या ने मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर देखा। आदित्य समझ गया कि यह आदेश किसने दिलवाया होगा। उसने काव्या का हाथ थाम लिया, हाँ, हम एक नई शुरुआत करेंगे। कुछ महीनों बाद दोनों की सादगी भरी शादी हुई। 1 साल बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। आज आदित्य बच्चों को पढ़ाते हैं और काव्या जिले की जिम्मेदारी निभाती है। अहंकार ने उन्हें दूर किया था, लेकिन निस्वार्थ प्यार ने उन्हें फिर मिला दिया। सीख, रिश्ते अहंकार से टूटते हैं, लेकिन सादगी और क्षमा उन्हें फिर से जोड़ देती है।